जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना कक्षा 10 के पाठ्यक्रम की बात करेंगे और कुछ इसमें बात भी करेंगे कि आगे पढ़ना क्या है हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पाठ्यक्रम की बात करेंगे कक्षा 10 की। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग का है वास्तविक संख्या, दूसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा चैप्टर है द्विघात समीकरण। दोस्तों वास्तविक संख्या के बाद पहले बहुपद था, लेकिन बहुपद को हटा दिया गया है। ठीक है, चौथा चैप्टर हम लोग का आता है निर्देशांक ज्यामिति, पांचवा आता है त्रिभुज, छठा आता है वृत्त एवं वृत्त की स्पर्श रेखा एवं स्पर्श बिंदु, सातवां आता है रचनाएं और आठवां आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में दोस्तों 3 चैप्टर थे, लेकिन एक को इसमें त्रिकोणमिति स्वरसंख्या को हटा दिया गया है। ठीक दोस्तों, और अगला चैप्टर हम लोग का आता है मेंसुरेशन और 10वां आता है सांख्यिकी। इतना हम लोग का ये पाठ्यक्रम है कक्षा 10 का, इतना हम लोग को पढ़ना है। जो सबसे पहला चैप्टर हम लोग का है वास्तविक संख्या, आज इसके बारे में हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। आज से हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा वास्तविक संख्या। दोस्तों कल हम लोग संख्या के बारे में बात कर लिए थे कि संख्या क्या होती है, संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, संख्या का उपयोग कहाँ होता है, इन सब चीजों का हम लोग व्याख्या कल कर चुके थे, कल जान गए थे। तो आज हम लोग अपना अध्याय शुरू करेंगे। पहला अध्याय क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या, हमें आज वास्तविक संख्या स्टार्ट करना है। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे संख्या। अगर कुछ न ध्यान हो या ना हो, फिर भी थोड़ी बहुत बातें हम कल की बता दे रहे हैं। कल हम लोग संख्या पढ़े थे। ठीक है, क्या किए थे कि ये भी बताए थे कि संख्या को 2 भागों में बांटा गया, और वो 2 भाग कौन कौन थे? संख्या को 2 भागों में बांटा गया। और 2 भाग कौन कौन से थे बताओ? वो 2 भाग, पहला भाग था क्या मेरा? वास्तविक संख्या, यही था ना, वास्तविक संख्या। और दूसरा क्या था? यहाँ पे संख्याएं कर लो, वास्तविक संख्या। ठीक है, और दूसरा हम लोग का था काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं से संख्या है, संख्या के 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। हमारे अध्याय में जो है, हमारे सिलेबस में जो है, हमारे पाठ्यक्रम में जो है, वो है वास्तविक संख्याएं। तो हम लोग को पढ़ना केवल वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं हम लोग के सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग को काल्पनिक संख्याएं नहीं पढ़ना है, केवल वास्तविक संख्याएं ही पढ़ना है। अब वास्तविक संख्या में हम लोगों को क्या पढ़ना है, जो हमारे पाठ्यक्रम में है वास्तविक संख्या में, वो क्या क्या है? देखिए, वास्तविक संख्या में सबसे पहले आता है एक माना जाना प्रमेय है, जिसे हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, प्रमेयिका। ठीक है, पहला क्या है हम लोग का? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अगर वास्तविक संख्या में दूसरा हम लोग को क्या पढ़ना है? तो अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा हम लोग को पढ़ना है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, जो लगभग हम सभी को अभी पता होगा, क्योंकि छोटी क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, ये 2 चीज हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्याएं में। अब बात ये आता है कि ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ठीक है, ये इससे क्या ज्ञात होता है? इसके अंदर यूक्लिड ने हमें क्या बताया? भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो है, लेकिन यूक्लिड ने हमें क्या बताया, क्या ज्ञात करने को बताया? तो यूक्लिड साहब ने क्या किया? यूक्लिड साहब ने ये कहा कि हम एक प्रमेयिका बताएंगे जिसके द्वारा HCF ज्ञात होगा। ठीक है, जिसके द्वारा क्या ज्ञात होगा? HCF। HCF का नाम तो सुने ही होंगे। HCF, अभी HCF क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है,
और अगर हिंदी में बात करें इसको, तो हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्त, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्त, शॉर्टकट में HCF बोलते हैं। और HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, यानी यूक्लिड तो बता दिया कि हम भाई HCF ज्ञात करना बताएंगे, बाकी और कुछ नहीं बताएंगे। और इन्हीं के चाचा जी थे, ठीक है, इन्हीं के चाचा जी ने एक सिद्धांत दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपना नाम नहीं दिया। ठीक है ना, उन्होंने अपना नाम नहीं दिया। इनके चाचा जी जो थे तो ये भी कहे हम तुमसे कम नहीं हैं। ठीक है, तुम एक बताओगे तो हम कई चीज बताएंगे। तो इसमें क्या हुआ, इस प्रमेय में क्या हुआ, ये क्या किए, अंकगणित का जो आधारभूत प्रमेय है इसमें HCF और LCM दोनों ज्ञात करने के लिए बताया गया। ठीक है, अब LCM क्या होता है, LCM का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, L से हो जाएगा लोएस्ट, C से हो जाएगा कॉमन, M से हो जाएगा मल्टीपल। और हिंदी में अगर इसको इस LCM की बात करें, इसको बोलते हैं क्या, लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, इतना हम लोग जाने। अब बात ये है यार कि यूक्लिड साहब कौन है। ये यूक्लिड साहब, भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो पढ़ेंगे ही, लेकिन पहले ये भी तो पता चलना चाहिए यूक्लिड कौन है। भाई बहुत लड़की के पिता होते हैं, जब शादी करने जाते हैं तो क्या करते हैं, वो क्या देखते हैं भाई, लड़के को देखेंगे, फिर ये जानेंगे ये लड़के के साथ तो अपनी बेटी को ब्याह करना ही है, लेकिन पहले ये देख लो कि ये लड़का कौन है, कैसा नहीं है, जांच लो, परख लो, इसके बारे में जानो कि लड़का करता क्या है, कहीं गांजा भांग तो नहीं पीता है, दारू तो नहीं पीता है। हाँ, तो क्या काम करते हैं, पहले उस लड़के के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तब अपनी बेटी का ब्याह करते हैं उसके साथ। उसी प्रकार अगर हम लोग कोई भी प्रमेय का पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, उसमें किसी का नाम आ गया है, यानी देखो कोई भी प्रमेय का, अगर कोई भी प्रमेय होता है, कोई ना कोई अगर उसका खोज निकाला रहता है तो अपना नाम जोड़ देता है। अब बात हम लोग यूक्लिड की ही करेंगे, तो यूक्लिड साहब आएगा, एक लाइन में ये बोलो, ज्यादा कुछ इनके बारे में नहीं जानना है। एक चीज जानना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड साहब जो है ना, ये फादर ऑफ ज्योमेट्री कहे जाते हैं। अब हवा में नहीं लगा, इंग्लिश बोल दिया। फादर ऑफ ज्योमेट्री मतलब होता है ज्यामिति, जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, ये यूक्लिड साहब जो है, इन्हें ज्यामिति का पितामह कहा जाता है। ठीक है, इन्हें ज्यामिति का पितामह कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको, कोई दिक्कत। संख्या को दो भागों में बांटा गया, एक वास्तविक संख्या, ठीक है, एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हम लोग को पढ़ना नहीं है, पढ़ना क्या है हम लोगों को, वास्तविक संख्या। फिर वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, दूसरा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अब यूक्लिड विभाजन में हम लोग को क्या ज्ञात करना है, केवल HCF पढ़ना है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय में HCF और LCM दोनों पढ़ना है। इतना चीज हुआ, इसको उतारेगा कौन, हम उतारेंगे क्या, बैठे हो महाराज जैसे न लाए, जल्दी उतारो इसे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन की प्रमेय क्या, यूक्लिड साहब ने क्या बताया, क्या कहा यूक्लिड विभाजन ने। अगर एक मिनट देख लो पहले यूक्लिड साहब ने क्या कहा था, उसके बाद उतारो। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, यूक्लिड साहब ने क्या किया कि अपने प्रमेयिका को सिद्ध करने के लिए दो संख्या लिया। ठीक है, यहां देख लेते, थोड़ा जगह कम है, थोड़ा एडजस्ट करो। ठीक है, यूक्लिड साहब ने क्या किया, दो संख्या लिया, कोई भी संख्या लिया, ये ले लिया, दो संख्या हम ले लिए। ठीक है, यूक्लिड साहब ने दो संख्या लिया। अब इन्होंने क्या किया कि दूसरी जो सबसे बड़ी संख्या है, इसमें छोटी संख्या का भाग दिए। ठीक है ना, भाग दिए, चलो हम भी भाग देते हैं। ठीक है, 3 से 17 में भाग दिए। अब भाग देना आता है, नहीं आता है तो ये भी सीख लो। अब 3 में 17 का भाग दिए, चलो अब भाग कैसे देंगे। अब 3 का पहाड़ा यानी टेबल ऐसा पढ़ो कि 17 से ज्यादा ना हो। तो 3 का पहाड़ा, 3 1 3, 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 6 15, 3 6 18।
लेकिन 17 से 18 जो है 17 से अधिक है, तो 6 बार नहीं लेके जाएंगे, 5 ही बार लेके जाएंगे। 3 5 15 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 0, 2 आ गया, ठीक है ना भाग। बस यही यूक्लिड साहब ने बताया? नहीं, ये यूक्लिड साहब इसको अभी नहीं बताए। यूक्लिड साहब ने ये बताया कि जो ये शेषफल आया है, काहे कि हमको तो यूक्लिड साहब ने एचसीएफ ज्ञात करना बताया है ना, तभी एचसीएफ कहाँ इसमें आया। तो यूक्लिड साहब ने हमें ये बताया कि जो ये दो शेषफल प्राप्त हुआ है ना, दो शेषफल जो प्राप्त हुआ है, अब क्या करो, जो ये हमारा पहला भाजक था, अब इसमें भाग दो, इस 3 को यहां उठा के लेके आओ, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा। जहां शेषफल 0 आया, अगर शेषफल 0 आ गया तो जस्ट उसके जिसका उसका जो भाजक रहा होगा वही इन संख्या का एचसीएफ होगा, ठीक है, यही इन संख्या का एचसीएफ होगा। अब देखो 2 से 3 भाग देखो दोगे 1 बार जाएगा, ठीक है, 2 गया माइनस करोगे 1 आएगा। अब भी शेषफल 1 मिला, अगर यहाँ पे शेषफल 0 मिल जाता तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाता, ये अंतिम भाजक एचसीएफ हो जाता, ठीक है। लेकिन शेषफल अभी 1 नहीं मिला है, तो फिर वही काम करो, जो लास्ट का भाजक है, जो अंतिम भाजक है, उसको उठाओ और भाग दो 1 से। अब क्या करोगे, अब भाग देना है, अब 2 बार लेके जाओ, 2 बार लेके जाओगे, कितनी बार जाएगा, 2 जाएगा, हाँ। अब देखो माइनस करोगे, 0 हो गया, आ गया 0 आ गया 0, अब 0 तो आ गया, एचसीएफ तो हुआ इसमें कुछ नहीं, अंतिम भाजक ही एचसीएफ होगा। अगर 0 आ गया तो अंतिम भाजक ही एचसीएफ होगा, अगर 0 नहीं आया तो हम इसी तरीके से भाग देते रहेंगे, ठीक है। जो शेषफल आएगा, शेषफल का भाग दे देंगे उसके लास्ट भाजक से, यानी यहाँ पे 2 शेषफल आया था तो 3 जो ये पहला भाजक था उसमें भाग दिए, फिर देखे 1 शेषफल आया, 0 नहीं आया, फिर उसके जो भाजक यहाँ पे था उससे भाग दिए, फिर यहाँ पे 0 आ गया, तो अंतिम भाजक। एचसीएफ इसमें कौन हुआ, बात यह है कि एचसीएफ कौन हुआ, तो दोस्तों एचसीएफ इसमें 1 हुआ, क्योंकि अगर 0 आ गया, 0 आने से शेषफल 0 आ गया, 0 आने के बाद जो अंतिम भाजक होगा वही होगा हमारा एचसीएफ, यानी अंतिम भाजक हमारा क्या है, 1 है, ठीक है। तो यही है हमारा एचसीएफ, यानी यहाँ पे बात करें एचसीएफ क्या है, इसका 1 है, यानी 3 और 17 का एचसीएफ 1। और कोई एचसीएफ है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई 3 और 17 में ये अभाज्य संख्याएं हैं तो 1 ही तो फैक्टर होगा, 3 या तो अपने से कट रहा है या तो 1 से कट रहा है, 17 या तो अपने से कट रहा है या तो 1 से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्याएं हो गई, ठीक है। इसमें तो फिर क्या होगा, दोनों कॉमन क्या है भाई, देखो अभाज्य संख्याएं जो होती है, ये भी जान लो, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो या तो 1 से कटती हैं या तो केवल अपनी संख्या से कटती हैं। ये 3 जो है या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा, ठीक है। और जो ये 17 है या तो 1 से कटेगा या तो 17 से कटेगा, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर इसमें हम तुमसे कहें, ये बताओ कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 1 देखो इसमें भी है और 1 इसमें भी है, जब दोनों में कॉमन है तो यही तो हो गया हमारा एचसीएफ। और 3 और 17 इसमें एक कॉमन है नहीं, तो ये हमारा एचसीएफ नहीं होगा, ठीक है। तो ये यूक्लिड साहब ने ये बताया, ये शॉर्ट मेथड अभी हम बताएं, ठीक है। अभी हम इसे मिटाएंगे, कॉपी कर लिए हो तो ठीक है, कॉपी नहीं की हो तो इसको कॉपी कर लो। उसके बाद अभी हम फिर से यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को फिर से एक बार समझाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम तुम लोग की कॉपी में लिखवा भी देंगे कि लिख लो इसे। उसके बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में जितने भी प्रश्न हैं सब करेंगे, ओके। इसे कॉपी करो।